टैक्सी वाले अंदर मिले होते हैं, ट्रॉली वाले आपका, यानी आपको लगता है कि यार हम किसी मंगते तरीन कंट्री में आ गए हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, जिसके सिफारिश है, जिनके बंदे हैं जैसे हमारे हैं, तो हमें तो जहाज के अंदर से लोग रिसीव कर लेते हैं कि भाई चले जानने वाले हैं, नहीं तो बाहर हमारा नाम लेके घर वाले का इंतजार हो रहा होता है। इसी तरह जब हम चेकिंग होने होते यानी हैं, कि आपके इतने जानने वाले हैं कि आपको जहाज के अंदर से ले लेते हैं, आपकी सोच है। आदमी भाई, बहुत अंदर से पैसा लेते हैं, जहाज के है। अंदर से लेते हैं, अंदर से लेके आते हैं कि आ जाए, सामान फिक्र वाली बात नहीं है। सबसे आगे पासपोर्ट सबसे आगे, ये सामान रख के ये देख लेना जिसका जो बड़ा आदमी है, जिसकी सोर्स है, तो उसके साथ ये सुलूक किया जाता है। जो बेचारा अमीर तरीन है उसका ये सुलूक है। आपने बता दिया कि गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। इंसाफ है कहीं? सुनिए, बच गए हैं। अगर आपको किसी ने लूटा नहीं है, मैं कसम से कहता हूँ आपको, खुदा की कसम, मेरे अपने टची केस से मेरा सामान चोरी हुआ है। जब आपकी तो इतनी सोर्स है, आपको तो अंदर से लेके जा रहे हैं, तो आपके टची केस को किसने टच किया? चलो आप मुझे चैलेंज कर लो। तो सामान मैंने अपनी जेब में डाल के ले जाना होता है। सामान अपने जेब में नहीं डाल के ले जाना होता, तो चोरी कैसे किया? आपका सामान है, आपका सोर्स। जी, सामान बुक कराया। सुनिए मेरी बहन, सुनाइए मेरे भाई। तो फिर आपका उससे ताल्लुक नहीं रहता। फिर वो दूसरा क्रू है जिसने ट्रॉलियों पे लोड करना है और उसको बुक करना है, अगर जहाज पे लोड करना है, उसके कंटेनर छोटे छोटे बनते हैं, उसमें जा वो उसी दौरान चोरी होता है। तो ये तो हालत थी। आपका खाना देखिए, किसी भी फ्लाइट पे बैठ जाए, आपका वीडियो सिस्टम, वो रेडियो सिस्टम वो काम नहीं कर रहा। फर्स्ट क्लास पे बैठ जाए, उस पे आपको आधे से ज्यादा पीआईए क्या, यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि पीआईए पहले ही सब तबाह हो चुका था, अच्छा हुआ भेज गया ताकि उस पर कोई काम, बर्बाद हो चुका था पीआईए। जिस बंदे, सुनिए, जिस बंदे की पोस्टिंग होती थी ना, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और पेरिस, वो कभी वापस नहीं गया, कभी वापस नहीं गए। जैसे उनकी लकी है, सिफारिश पे बंदे आते थे, उसके बाद वो यहाँ पे कोई ना कोई गेम डाल के वो यहीं पे वो लोग सेटल हो जाते थे। ये तो हालत हुई थी। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है। बहुत काम खराब है बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे इदारों में। अगर ये इसको सही कर गए तो इदारों को तो सही करने की जरूरत है ना, इदारों को तो सही करने की जरूरत है। किस तरह सही होंगे इदारे? यही है, वो यही है कि ये इनके बस की बात नहीं, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, ये पोलिटिसाइज हो जाता है। मैं यार, आपको क्या समझ नहीं आई कि वो राजभर क्या कहता था? देखो जी, ये हमारा हक है, इन्होंने हमारे बाप को फांसी पे चढ़ाया हुआ है। अब जितने पीआईए वो, क्योंकि उसका हेड ऑफिस कराची में है, लिहाजा वो हमारी है। सारे जितने स्टेशन है उनके ऊपर सिंधियों को होना चाहिए। जैदी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी, जैदी भाई से पूछना चाह रही हूँ कि वो आपकी इस राय पे क्या आगे बढ़ेंगे। जी, जो मैंने ये थोड़ा सा नक्शा पेश किया, इसमें कोई गलती है? महमूद भाई की बातों में कोई वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीआईए को इसी तरीके से लूटा गया। जो मैंने तो बात की थी वो ये कहने की कोशिश की थी कि ये अच्छी बात है कि एक बोझ आप अपने ऊपर से उतार रहे हैं, दूसरे ऊपर डाल रहे हैं। जो अभी तक आपके ऊपर सवार हुआ था वो अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि जो और लॉस में आपके सर पे सवार था, जो उसकी माली हैसियत है ना पीआईए की, वो इसमें कोई शक नहीं कि रोजवेल्ट होटल्स के अंदर शामिल नहीं है और दूसरी चीजें शामिल नहीं है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं हो कि जो इंटरनेशनल आपको जो गेट मिलते हैं ना मुख्तलिफ एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे कि टोरंटो एयरपोर्ट पे पियर्सन के ऊपर जहाँ पे आपका पीआईए का जहाज जाके लगता है, जो उसका डोर मिलता है 4 घंटे के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है? इन इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे नई एयरलाइंस के लिए डोर अवेलेबल नहीं है। इनकी कीमत 60-60, 70-70 मिलियन एक दरवाजे की कीमत है 4 घंटे के लिए, क्योंकि जब आपको डोर मिलेगा तो आपका जहाज लैंड करेगा ना वहां जाके जी, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो और इसी तरीके से किसी नई एयरलाइंस को किसी नए मुल्क के अंदर एंट्रेंस के लिए जो उसकी फीसेस होती हैं, जो उसके लाइसेंस होते हैं, जो उसके इजरा के लिए फीसें जमा करानी होती हैं, उनकी कीमत भी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो जी, ये तमाम चीजें काउंट ही नहीं है सिस्टम में। लेकिन बहरहाल ये बेहतरी, इसको हम यूं कहेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत, कि कम से कम वो जो हम उसको खजाने पे बोझ बना हुआ था, और जो ये बातें हो रही थी कि अपनी मर्जी के लोग, सियासी भर्तियां हो रही थी और नाकारा और नाअहल लोगों को भर्ती करके उस एयरलाइन को उस चलाने की